राम का ब्रह्मदत्त महाबाण उसके करीब आया। उसने अपने दोनों हाथों से बाण को पकड़ बाण के 2 टुकड़े कर डाले। अपने अमोघ बाण को व्यर्थ होता देख श्री राम कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए और इसी समय का फायदा उठाकर उस सहस्त्रमुख रावण ने एक ऐसा बाण चलाया कि वो बाण बिजली की गति से आकाश को चीरता हुआ श्री राम की छाती में जा लगा और श्री राम मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री राम के मूर्छित होने से चारों ओर भय का माहौल व्याप्त हो गया। सारे ऋषि मुनि विलाप करने लगे। माता सीता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि श्री राम मूर्छित हो चुके हैं और तभी ऋषियों ने माता सीता को उलाहना देना शुरू कर दिया। हे सीते, तुमने श्री राम को इस सहस्त्रमुख रावण के बारे में क्यों बताया? जरा देखो तो श्री राम की क्या दशा हो गई। चारों ओर से वानर, भालुओं, ऋषियों, देवताओं की चीख पुकार सुन माता सीता का क्रोध बढ़ने लगा। उनका स्वरूप अत्यंत ही विकराल होने लगा। माता सीता क्रोध से गर्जना करते हुए युद्ध भूमि के राक्षसों का संहार करने लगी। वे अब माता सीता नहीं रही बल्कि महाकाली बन चुकी थी। उन्हें देख सभी राक्षस इधर उधर भागने लगे। कोई भी उनका सामना नहीं करना चाहता था और तभी उनके सामने सहस्त्रमुख रावण आकर गर्जना करने लगा। दोनों की गर्जना ऐसी थी कि तीनों लोक नष्ट होने के कगार पर था और तभी उस सहस्त्रमुख रावण ने अपने एक भयानक राक्षसी तलवार से माता महाकाली पर प्रहार कर दिया। यह देख माता महाकाली का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि सब कुछ नष्ट होने लगा और माता महाकाली ने पहले तो अपने तलवार से एक ऐसा प्रहार किया कि उस सहस्त्रमुख रावण के तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर अपने त्रिशूल से माता ने उस सहस्त्रमुख रावण के हजारों सिरों को अत्यंत ही तीव्रता से काटना शुरू कर दिया और अगले ही क्षण उस सहस्त्रमुख रावण के हजारों सिर जमीन पर गिरे धूल खा रहे थे। पर इस पर भी माता सीता का वो महाकाली स्वरूप शांत नहीं हुआ और वे अब गर्जना करती हुई समस्त संसार को नष्ट कर देना चाहती थी। और तभी युद्ध भूमि में मूर्छित श्री राम के समक्ष प्रकट हुए ब्रह्मदेव। उन्होंने जैसे ही श्री राम को स्पर्श किया वे तुरंत उठ बैठे और अपने पास माता सीता को न पाकर इधर उधर देखने लगे। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें सब विस्तार से बताया और माता सीता के महाकाली स्वरूप को शांत करने के लिए प्रार्थना की। इस पर श्री राम ने सीता सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया और इससे प्रसन्न होकर माता सीता का वो महाकाली स्वरूप शांत होने लगा और कुछ ही क्षण में माता सीता अपने स्वरूप में आकर श्री राम को प्रणाम करने लगी। श्री राम की कृपा से इस युद्ध में मरे और घायल हुए सभी वीर पुनः जीवित और स्वस्थ होकर श्री राम के साथ अयोध्या चल दिए। और इस वीडियो में देखिए कि जब कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया और यमराज के खुद अयोध्या के द्वार पर आने से जब हनुमान जी ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी तो इससे क्रोधित यमराज ने ऐसा क्या किया कि हनुमान जी अपने विकराल रूप में आकर क्रोध से गर्जना करने लगे।